अष्टावक्र गीता अध्याय 2 आत्म का स्वरूप। ज्ञानम जयम तथा जाता त्रितयम नास्ति वास्तवम अज्ञानाद भाति यत्रेदम सोहमस्मि निरंजन। भावार्थ, ज्ञान जानने की शक्ति, ज्ञेय जानने योग्य वस्तु और ज्ञाता जानने वाला, ये तीनों वास्तव में असली नहीं हैं। ये केवल अज्ञान के कारण प्रकट होते हैं। मैं वह निरंजन निर्मल आत्मा हूं जहां ये सब नहीं है। सरल समझ। जब अज्ञान होता है तब हमें लगता है कि मैं जानने वाला हूं, यह जानने की वस्तु है और ज्ञान प्राप्त करना है। लेकिन जब सच्चा ज्ञान होता है तो समझ में आता है कि यह तीनों अलग नहीं हैं, सब एक ही आत्मा का रूप है। मैं ही सब कुछ हूं, शुद्ध चेतना। द्वैत मूलमिदं दुःखम नान्यतस्यास्ति भेषजम दृश्यमेतन्मृषा सर्वमेक एव चिद्रसा। भावार्थ, दुख का मूल कारण द्वैत है, यानी मैं और दूसरा का भेदभाव। इसका कोई दूसरा इलाज नहीं है। यह सब जो दृश्य जगत दिखाई देता है वह मिथ्या, अस्थाई है और मैं अकेला शुद्ध चैतन्य रस हूं। सरल समझ। दुख का एकमात्र कारण द्वैत है, यानी दो का भाव। जैसे मैं और तू, मेरा और तेरा, सुख और दुख, जीवन और मृत्यु। जब तक व्यक्ति यह मानता है कि मैं अलग हूं और संसार अलग है, तब तक उसे सुख दुख, प्रेम घृणा, लाभ हानि का अनुभव होता रहेगा। पर जब यह ज्ञान होता है कि सब कुछ एक ही चेतना है, तब द्वैत समाप्त हो जाता है। और जहां द्वैत नहीं वहां दुख का कोई स्थान नहीं। चितिमात्रो हम ज्ञानादुपाधिः कल्पिता मया एवं विमृश्य मत्यो हम वकाशे स्थितो यथा। भावार्थ, मैं केवल चेतना मात्र हूं, लेकिन अज्ञान के कारण मैंने अपने ऊपर उपाधियां, शरीर, मन, अहंकार आदि की कल्पना कर ली। जब यह विचार करता हूं कि मैं शुद्ध चेतना हूं, तब मैं आकाश की तरह स्वतंत्र और व्यापक अनुभव करता हूं। सरल समझ। अज्ञान में हम खुद को शरीर या मन समझ लेते हैं, पर वास्तव में हम तो शुद्ध आत्मा हैं, जो सब देखता है पर किसी में फंसता नहीं। जैसे आकाश सबको समेटे हुए भी उनसे अलग रहता है, वैसे ही मैं भी हूं। न मे बंधोस्ति मोक्षो व ब्रह्मात् तेषां विभास्ते अहो मया निबद्धोस्मि मयैव निबद्धः। भावार्थ, वास्तव में मेरा न बंधन है न मोक्ष, ये सब भ्रम से ही प्रतीत होता है। आश्चर्य है कि मुझमें स्थित जगत वास्तव में मुझमें स्थित नहीं है, इसीलिए मेरा कोई बंधन नहीं है, न कोई मुक्ति। सरल समझ। जैसे स्वप्न में हम खुद को बंधा हुआ या मुक्त मानते हैं, वैसे ही इस जगत में भी यह सब केवल भ्रम है। आत्मा न बंधती है न छूटती है, वह सदा मुक्त है। सशरीरमिदं विश्वं न किंचित परिशुद्ध चेत शुद्ध चैतन्य मात्रोहम तत्व सिद्धिं कुतोऽन्यथा। भावार्थ, यह समस्त विश्व शरीर सहित कुछ भी नहीं है। मैं तो पूर्णतया शुद्ध चैतन्य मात्र हूं, इससे बढ़कर कोई अन्य सत्य नहीं है। सरल समझ। सारा जगत, शरीर, विचार सब अस्थाई हैं। जो शाश्वत है वही मैं हूं, शुद्ध निर्मल चेतना। सच्चा आत्मज्ञान यही है कि मैं सब में व्याप्त चैतन्य हूं। शरीरम स्वर्ग नरकौ बंध मोक्षौ भयम तथा कल्पना मात्र में वैतत किन्मे कार्यम चिदात्मनः। भावार्थ, शरीर, स्वर्ग, नरक, बंधन, मुक्ति और भय, ये सब केवल कल्पना मात्र हैं। मेरे जैसे शुद्ध चैतन्य आत्मा के लिए इनका कोई मतलब नहीं। सरल समझ। स्वर्ग और नरक, जन्म मरण, बंधन मोक्ष, ये सब मन की कल्पना है। आत्मा न डरती है न मुक्त होती है, वह सदा शांत और पूर्ण है। अहो जन समूहेपि न द्वैतम पश्यतो मम अरण्येव वसन दृष्ट्वा क्व रागम कर्माण्यहम्। भावार्थ, आश्चर्य है, लोगों के बीच रहते हुए भी मुझे कोई द्वैत दिखाई नहीं देता। जैसे कोई निर्जन वन में रहता है, वैसे ही मैं हूं। अब मैं किससे राग, प्रेम या आसक्ति रखूं? सरल समझ। मैं सबको एक ही आत्मा के रूप में देखता हूं, इसलिए चाहे भीड़ हो या जंगल, मेरे लिए सब समान हैं। जब सब एक ही आत्मा है तो आसक्ति या द्वेष किससे करूं? न हम देहो न मे देहो जीवो न हम अहम चिते अयमेव हि मे बंधो जीवित्वे स्पृहया मम। भावार्थ, मैं शरीर नहीं हूं, न यह शरीर मेरा है। मैं जीव, व्यक्तिगत आत्मा भी नहीं हूं,
मैं तो केवल चैतन्य साक्षी हूं। मेरा असली बंधन तो बस यही था कि मुझे जीने की इच्छा थी। सरल समझ, जब तक मुझे जीना है, कुछ पाना है की इच्छा है, तभी तक बंधन है। जब इच्छा मिटती है तब आत्मा स्वतः मुक्त हो जाती है। अहो भुवन कल्लोल ललितैर दृश्यैः समुत्थितम मय्यनंत महाम्भोधौ चित्तवाते समुत्थितम। भावार्थ, आश्चर्य है, जब मन रूपी वायु उठती है तो मुझ अनंत चेतना रूपी महासागर में भिन्न भिन्न रूपों वाले जगत की तरंगें उठने लगती हैं। सरल समझ, जगत का अस्तित्व तभी दिखाई देता है जब मन सक्रिय होता है। जैसे समुद्र में हवा चलने से लहरें उठती हैं, वैसे ही मन के उठने से जगत का अनुभव होता है। मन शांत हो जाए तो केवल शुद्ध आत्मा परम शांति रह जाती है। मयि अनंत महाम्भोधौ चित्तवाते प्रशाम्यति अभाग्या जीव वाणिज्या जगतपोतः प्रणश्यति। भावार्थ, जब मुझ अनंत चेतना समुद्र में मन रूपी वायु शांत हो जाती है तो जीव नामक व्यापारी के दुर्भाग्य से जगत रूपी नौका जहाज डूब जाती है, नष्ट हो जाती है। सरल समझ, यह संसार मन के चलने से ही बना है। जब मन शांत हो जाता है, यानी विचार, वासना, इच्छा रुक जाती है, तब संसार का भ्रम मिट जाता है। जीव अहंकार या मैं की भावना के दुर्भाग्य से ही यह जगत नाम की नौका बनती है। पर जब मन शांत होता है तो वह नौका डूब जाती है, केवल शुद्ध आत्मा रह जाती है। मय्यनंत महाम्भोधावाश्चर्यम जीव विचयः उद्भवन्ति घटन्त्यन्ति खेलन्ति प्रलयम गता। भावार्थ, आश्चर्य है कि अनंत चेतना समुद्र रूप मुझ में जीव रूप तरंगे उठती हैं, एक दूसरे से टकराती हैं, खेलती हैं और अंत में फिर मुझ में ही लीन हो जाती हैं। सरल समझ, जैसे सागर में तरंगें उठती हैं, टकराती हैं और फिर सागर में ही विलीन हो जाती हैं, वैसे ही यह संसार के सभी जीव आत्मा से ही उत्पन्न होते हैं, आत्मा में ही जीते हैं और अंततः आत्मा में ही विलीन हो जाते हैं। आत्मा ही सबका मूल है, वही आदि, मध्य और अंत है। यहां पर हमारा अष्टावक्र महागीता का दूसरा अध्याय पूर्ण होता है, जिसमें आत्मा का स्वरूप दिखाया गया है। अगले अध्याय के लिए हमारे साथ बने रहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक शेयर करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। अगर आपने आगे के अध्याय नहीं देखे हैं तो आप हमारी चैनल में आगे के अध्याय के वीडियो देख सकते हैं। हमारी चैनल में आप हिंदू धर्म से जुड़ी कथाओं के बारे में भी सुन सकते हैं।